दोनों अपनी अपनी मंजिल पाकर भी एक दूसरे में बस खोए से थे। अनन्या जैसे आज वो रुद्र को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मोहब्बत को पलों में जीते हुए वो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुद को हारने नहीं देना चाहती थी। उसकी पकड़ उस पर इतनी कसी थी कि एक पल के लिए भी उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस बातों को रुद्र को एहसास था, वो प्यार से अनन्या के माथे पे चूमते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर कहता है, आई लव यू वाइफी, मच थॉट आई केट एक्सप्लेन इन वर्ड, आई लव यू सो मच। इतना बोल रुद्र अन्या की पीठ को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करता है, जिससे अन्या पल भर थक कर उसकी बाहों में सो जाती है। रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कुछ ही पलों में रुद्र का फ़ोन दोबारा बजता है, जिसे देख रुद्र जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है बिना अन्या के डिस्टर्ब हुए। उस पर उसके लिए एक मैसेज आया था, जिसे पढ़ रुद्र अपनी नज़रें नीचे झुकाकर अपनी बाहों में सो रही अन्या को देखता है, जिसके चेहरे पर अब सुकून के कुछ भाव थे, लेकिन माथे पर सिकन अब भी होती है, जिसे देख रुद्र को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रुद्र की नज़र अन्या के हाथों पे जाती है, जिसे ने रुद्र को काफ़ी टाइटली होल्ड किया हुआ था, जिसे देख रुद्र प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, वाइफी ऐसे करोगी तो चीज़ें मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा डर, तुम्हारी परेशानी की वजह तो मैं नहीं जानता वाइफी, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, अगर इस जन्म में मेरे प्यार पे मोड़ा अगर इसका हक होगा तो वो सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुमसे ही दिल को इस कदर मोहब्बत में डुबो रखा है कि तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल न कभी भटकेगा न कभी भटका है। पर वाइफी आई एम सो सॉरी, मुझे आज अपने वादे से पीछे हटना होगा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ के सपने पे आँच आ जाएगी, जो मैं कभी होने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे रूठोगी, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा और मुझे भरोसा है तुम मान जाओगी और मुझे समझोगी भी, क्योंकि रिश्ते निभाना और उसका महत्व तुमसे ही सीखा है। इतना बोल रुद्र दो पल अन्या को सुकून से देख उसके गालों को चूमता है और उससे धीरे धीरे खुद से अलग कर बेड पे सुलाता हुआ उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे पर प्यार से चूमता हुआ धीमे से कहता है, सॉरी वाइफी, पर मेरा इंतज़ार करना। रुद्र अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज करता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है और 2 मिनट में तैयार होकर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाता हुआ वापस अपने कदम अन्या की तरफ मोड़ लेता है और उसके पास बैठा जी भर सुकून से उसे देखता हुआ लाखों बार माफ़ी मांगता है। फिर कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकालता है और अपने हाथों में अन्या का हाथ थाम उसमें अपने साथ यादों को कैप्चर करता है। उस साथ में जितना सुकून था, रुद्र को सुकून अपने साथ इस तस्वीर के माध्यम से ले जाना चाहता था। वो दोबारा अन्या को किस किए धीरे से मन महसूस कर उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से बिना पलटे वहाँ से तेज़ कदमों से चला जाता है। रुद्र को जाता था कि अगर वो पलटा तो अन्या का मासूम चेहरा देख जा नहीं पाएगा और उसका जाना पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के नाम उसके सपने के लिए ज़रूरी था। रुद्र का भी दिल अन्या से दूर जाते हुए जैसे अंदर ही अंदर उसे खसोट सा रहा था, जैसे पूछ रहा हो क्या वो अन्या की बात टाल सही कर रहा है। वो यही सब सोचते हुए घर से बाहर आ जाता है, जहाँ जियान उसका ही इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, जिसकी वजह से किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि रुद्र इस वक्त जा रहा है। उसने पहले ही सबको भेज दिया था और खुद पीछे से अपने प्राइवेट प्लेन से जाने का सोचा था। जियान भी बिना देरी किए वहाँ से निकल गया। वहीं अन्या सुकून इस पिल्लों को रुद्र समझ सो रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि वो उसकी बाहों की जगह पिल्लों पर सो रही है। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए उसकी नींद काफ़ी गहरी थी। सुबह का वक्त, दिग्विजय जी हर सुबह की तरह गार्डन में चेयर पर बैठे पर्दों की सौंदर्यता का आनंद लेते हुए पेपर पढ़ रहे थे। तभी उसके नाकों को चाय की मनमोहन देने वाली खुशबू आती है, जिसे सुधन में खोए वो अपने सिर को
पलट चाय के गर्माहट प्याले को देखते हैं और जल्दी से पेपर साइड रख उस प्याले को जैसे लपकते हुए खुशी से कहते हैं, अरे वाह अन्या बेटा, हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इतना बोल वो चाय का घूंट लेते हुए मन मोह लेने वाले अंदाज में खुश हुए कहते हैं, अरे वाह, आज आपके हाथ की चाय तो अलग ही स्वाद बिखेर रही है। इतना बोलते हुए वो दूसरा घूंट लेते हैं तो आकाश जी उनके सामने वाली चेयर पे आराम से बैठते हुए कहते हैं, क्योंकि डैड आज की चाय आपकी बहू ने नहीं मैंने बनाई है, कैसी लगी? दिग्विजय जी की आकाश जी की बात सुन हैरानी से उसे देखते हुए कहते हैं, अरे आकाश, तुमने पर क्यों? जहाँ तब हमें पता है हमारी तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर सोचने वाले मजाकिया अंदाज में सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, कहीं हमें कोई अंदरूनी जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई जो आज हमारा भूला बिखरा बेटा आज अपना लाड़ अपने पिता को लुटा रहा है। आकाश जी अपने पिता की ऐसी बात सुन उन्हें अजीब नज़रों से घूरते हुए हल्की नाराज़गी से कहते हैं, क्या डैड, आप भी ऐसी कैसी बहकी और बिना मतलब की बातें कर रहे हैं सुबह सुबह? एक प्याली चाय को आपने अपने से कहा तक छोड़ दिया। अब मुझे पता चला रेहान ने इतनी नौटंकी भरी बातें करना कहाँ से सीखा है और कहाँ से उसके अंदर ये गुण आया है। सब आपकी ही देन है, वरना मेरे और कौशल्या में ये गुण बिल्कुल नहीं है। आकाश जी की बात सुन दिग्विजय जी काफ़ी बेपरवाही से कहते हैं, हाँ, तुम्हारे गुण भी तो कौन से अच्छे हैं। अपने नालायक बड़े बेटे को नहीं देखे हो? जब देखो बस काम काम काम, परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है, न अपनी पत्नी की। इतना बोलते बोलते अचानक ही मायूस बने अंदाज में कहते हैं, देखो ये बूढ़ा दादा कब से अपने पोते के अदालत में अपने पर पोते की फरियाद लगा रहा है, लेकिन वो भी है मेरी बात सुनना कहाँ है। आने दो उसे, आज मैं उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। आकाश जी उनकी ऐसी नौटंकी भरी बातें सुन हंसते हुए अपनी चाय की घूंट लेते हुए काफ़ी आराम से कहते हैं, अब खबर लेने के लिए तो आपको 1.5 कोसों दूर जाना पड़ेगा या कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। आकाश जी की बात सुन दिग्विजय जी असमंजस में उसे देखते हैं तो वो आगे कहते हैं, हाँ डैड, रुद्र ऑस्ट्रेलिया गया है कोई बिजनेस के सिलसिले में और उनसे ही मुझे कहा कि इस बीच हमें अन्या का कुछ स्पेशल ध्यान रखना होगा क्योंकि अन्या नहीं चाहती थी कि वो जाए। यह सुन दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, अगर बहू नहीं चाहती थी तो वो क्यों गया? क्या उसकी नज़र में बहू के मन की कदर नहीं, सिर्फ अपने काम की है? ये बहुत गलत बात है आकाश, तुम्हें उसका साथ देने की जगह उसे रोकना समझाना चाहिए था ना, और उल्टा उसका साथ दे रहे हो। आकाश जी अपने पिता की नाराज़गी देख खामोशी से में पड़ गए। उसकी बातें उन्हें भी सही लग रही थी। उन्हें भी चिंता थी कि अगर रुद्र अपने रिश्ते की जगह अगर अपने काम को ज़्यादा महत्व दे तो कहीं उसका असर उसके रिश्ते पे ना पड़े या कुछ ऐसा जिसके बाद उनका रिश्ते को परीक्षा से न गुजरना पड़े। अन्य भले ही समझदार हो, सब कुछ काफ़ी संयम रखी हो, पर हर मुसीबत से डील करती हो, लेकिन जहाँ जज्बात की बात हो तो सिचुएशन कुछ अलग हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या आज काफ़ी वक्त तक सोती रह गई, लेकिन जब उसकी नींद उचकी तो वो अपने बंद आँखों में ही अपने हाथों को आसपास टटोलकर रुद्र को तलाशती हैं, और जब उसे एहसास होता है कि रुद्र उसके आसपास नहीं है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलती हैं। इस वक्त उसकी आंखों में नमी सी थी। वो पास रखे पिल्लों को कसकर जकड़ काफ़ी निस्भाव आवाज़ में कहती हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच में आपकी नज़र मेरे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। आप चले गए मुझे छोड़ के तो ठीक है, हमारे रिश्ते की ये परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। देखते हैं मेरी मोहब्बत जीते हैं या किसी की नापाक इरादे। इतना बोल वो बेड से उठती हैं और अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल करती हैं, पर नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिसे देख अन्या अपने घबराए दिल को शांत करने की कोशिश करती हैं और बेमन से बेड से उठती हैं और फ्रेश होने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान ऑफिस में कुछ दिनों से काफ़ी बिजी था, क्योंकि रुद्र के ना होने पे उस पर काफ़ी सारी नई नई जिम्मेदारियां आ गई थी, जिसकी वजह से उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वो फाइलों में उलझा हुआ
अपने बाल नोच रहा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग के लिए वो अभी तक प्रिपेयर नहीं था। ये सब सोच सोच वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, इतना कि सांसों में भी उसके लिए जैसे अफजत थी। लंच टाइम भी हो चुका था, लेकिन रेहान के पास इतना बोल सुर नहीं कि लंच कर सके, और नाश्ते का भी कुछ यही हाल था। तभी उसके केबिन में एक लड़की एंटर करती है, जिसके जूतों की हील्स की खटखट सुन रेहान से बिना सिर उठाए कहता है, अच्छा हुआ श्वेता तुम आ गई। हेल्प मी यार, ये पॉइंट तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तुम जैसी अगर ब्यूटीफुल लड़की मुझे समझाओगी तो मैं 2 मिनट में सब हैंडल कर लूँगा। श्वेता यार मेरी हेल्प करो, तुम चुप क्यों हो? इतना बोलते हुए रेहान जैसे ही अपनी निगाहें सामने उठाता है तो उसकी आवाज़ और सांसें दोनों जैसे हलक में अटक जाती हैं, क्योंकि सामने श्वेता नहीं बल्कि सांची खड़ी थी और रेहान अपनी छोटी छोटी आंखों से और छोटी कर उसे घूर रही थी। रेहान एक देख जल्दी से हड़बड़ाते हुए ठंडे घूंट लिए अपनी जगह से उठता है और सांची के पास आते हुए कहता है, अरे सोना, व्हाट ए प्लेजर, सरप्राइज तुम ऑफिस में यहाँ, आई एम सो हैप्पी टॉक सी यू। इतना बोल रेहान जैसे ही सांची को गले लगाने को होता है, सांची उसके सीने पर हाथ रख अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहती है, मुझे या मेरी जगह श्वेता को देखकर होती है। श्वेता का नाम सांची के मुंह से सुन रेहान अपना माथा खुजलाते हुए कहता है, कैसी बात कर रही हो सोना, मैं श्वेता को देख यूँ खुश होऊंगा? मेरी खुशी मेरी चाहत तो सब तुम हो ना, वो श्वेता तो बस एक कैजुअल सी एम्प्लॉय है यहाँ बस। सांची रेहान की बात को सुन उससे ऐसे देखती है जैसे वो उसका सफ़ेद झूठ पकड़ चुकी हो। वो काफ़ी स्कर्टीज में वो कहती है, सिर्फ एम्प्लॉय या कोई ब्यूटीफुल लड़की? क्या कहा था तुमने? ब्यूटीफुल गर्ल। अगर तुम्हें समझाए तो तुम जल्दी समझ जाओगे। उस दिन जो मैं तुम्हें डिज़ाइन एक्सप्लेन कर रही थी तब तो तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ लंच के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने आई थी, लेकिन यहाँ तो तुम। रेहान सांची को छोटी बात कहाँ से कहाँ ले जाते देख रहे हैरान था। वो साथ ही खुद पे गुस्सा भी। आखिर उसने बोलने से पहले अपनी नज़रें क्यों नहीं उठाकर देखा, और ऐसा उसने क्यों ही कहा? अब तो सच में उसकी अच्छे से क्लास लगने वाली है, जिसके बाद रेहान जिंदा बच भी पाएगा या नहीं ये उसे खबर ही नहीं। रेहान जल्दी ही सांची के मूड को देख उसका हाथ पकड़ काफ़ी मासूम बने कहता है, अरे सोना, तुम क्या ये सब फालतू सोच रही हो? ऐसा वैसा सांची कुछ नहीं है, विश्वास करो मेरा, और तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या इस दुनिया में है? एक ही तो दिल है मेरा जो तुम्हारे प्यार में ख्याल है। अब उसके पास किसी और के लिए फुर्सत कैसे हो सकती है? वैसे तुम्हें देखकर ही मेरा मन और पेट भर गया, लेकिन फिर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बहाने तो मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? अब ये नाराज़गी छोड़ो, हम कहीं अच्छी जगह डिनर पर चलते हैं और वहाँ बैठकर हम आराम से अपने आने वाले चुन्नू मुन्नू की भी तो प्लानिंग भी करनी है। रेहान की बातें को सांची भी जैसे उसकी बातों में खोते हुए मुस्कुरा देती हैं। उसकी बातें और उसकी नौटंकी इस कॉम्प्लिकेशन से वो सच में रेहान से नाराज़ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती थी। वो अपने होठों पे मुस्कुराहट और रेहान के आखिरी शब्दों में अपनी आंखों में शर्माहट लिए आगे बढ़ उसके बिखरे हुए बालों को संभालते हुए प्यार से कहती है, अच्छा तुम्हारी प्लानिंग तो काफ़ी फास्ट है। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है जनाब, शादी नहीं। इसीलिए अपने जज्बातों पे काबू रखें, क्योंकि मिलन अभी कोसों दूर है। सांची की बात सुन रेहान भी उसकी कमर पकड़ उसे बाहों में भरते हुए कहता है, किसने कहा? हम चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। उस दूरी को अपने प्यार से मिटाकर रेहान सांची के बिल्कुल करीब बढ़ उसके माथे को अपने माथे से सटाया काफ़ी कशिश से कहता है, तो क्या ख्याल है सोना आपका? सांची उसकी बात सुन हल्की शर्मा जाती हैं, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रेहान के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटकता है। सांची जल्दी से उससे दूर होती है कि तभी केबिन का डोर अचानक ही खुलता है और अंदर एक काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लड़की अपने टाइट ड्रेस पहनकर एंटर करती है और रेहान को देख मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर कहती हैं, क्या बात है हैंडसम,
दिन ब दिन काफ़ी हैंडसम हुए जा रहे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारे मन पसंदीदा मिठाई, वो भी मेरे हाथों के। इतना बोलते हुए वो लड़की अपने हाथों से ही अपने साथ लाई मिठाई रेहान को टेस्ट करवाती है कि जिससे एक रेहानी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे साफ साफ सांची की डरावनी नज़रों की तपिश अपने ऊपर जो महसूस हो रही थी, उसका डर से पसीने छूटने लगे। वो समझ जाता है आज सच में उससे कोई नहीं बचा सकता सांची से। उसके डर से पसीने छूटने लगते हैं। वो समझ जाता है आज सच में उसे कोई नहीं बचा सकता सांची से। वो लड़की मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देख अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहती है, कैसा लगा हैंडसम? फिर अपनी आंखों में शरारत लिए कहती है, वैसे तुम्हारी स्वीटनेस के आगे तो सब फीका है, फिर भी बताओ कैसा लगा? उस लड़की की बातें सुन तो रेहान के माथे पर और पसीने छूटने लगे। वो सांची को एक नज़र देख जल्दी से खुद को संभाल उस लड़की को खुद से दूर करते हुए घबराई हुई टोन में कहता है, अच्छी हैं पर मुझे पसंद नहीं। इतना बोल जैसे रेहान अपना पाला झड़ाते हुए अपने कदम पीछे लेता है, तो उस लड़की को आज रेहान का इतना बदला हुआ बिहेव देख काफ़ी अटपटा लगता है। वो उसके करीब बढ़ते हुए कहती है, क्या बात है हैंडसम, क्या हो गया है तुम्हें? ये मिठाई कितनी पसंद थी, खास करके मेरे हाथों की, पर अभी कह रहे हो कि पसंद नहीं। रेहान के 2 कदम की दूरी पर रुक उसके माथे को चूमने के हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है मुझे देखने दो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो लड़की रेहान के माथे को छूती उससे पहले ही रेहान की नज़र सांची के एक्सप्रेशन पर पड़ी, जिसे देख तो रेहान की सिट्टी पिट्टी जैसे गुल होने को थी। वो जल्दी से लगभग उछलते हुए उस लड़की के छूने से पहले दूर हुआ सांची के पीछे खड़ा हो जाता है। वो लड़की रेहान का ऐसा अजीब सा बिहेवियर देख कन्फ्यूज सी हो गई, पर तभी उसका ध्यान सांची पे जाता है, जो दिखने में सिंपल सी थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस और उसकी पर्सनालिटी काफ़ी एलिगेंट सी वाइब्स दे रही थी। लेकिन उसकी पहचान अब भी उसके लिए सवाल थी। वो असमंजस में रेहान से पूछती हैं, हैंडसम ये लड़की कौन है? उस लड़की का सवाल सुन सांची भी रेहान को घूरती नज़रों से देख अपने दांतों के बीच शब्दों को दबाकर कहती हैं, बताओ रेहान मैं कौन हूँ? रेहान तो सांची के इस डरावने अंदाज से ही कांप सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। रेहान अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहने की कोशिश करता है, वो इतना ही कहता है कि सांची उसकी बात बीच में काट रेहान को एक फीका लुक देते हुए कहती हैं, छोड़ो तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं अपना इंट्रो खुद दे देती हूँ। इतना बोल सांची मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ मुड़ती हैं और अपने एक कदम के साथ अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी पोलाइटी टोन में कहती हैं, हेलो माई सेल्फ सांची सिंह, रेहान फ्रेंड्स। वो लड़की सांची का इंट्रो सुन मुस्कुराते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हाय माई सेल्फ श्वेता खन्ना, रेहान कलीग। फिर एक नज़र रेहान को देख कहती हैं, तुम दोनों बातों में करो मैं चलती हूँ। सो एक्सक्यूज़ अली, लंच टाइम है तो ठीक मेरा वेट कर रहे हैं, ओके बाय। रेहान को प्यारी स्माइल के साथ हवा में हाथ हिलाकर कहती हैं, बाय हैंडसम। श्वेता तो अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन उसकी बात पे जो रेहान की सांस चढ़ी जा रही थी उसका तो पता तो भाई उसी को था। सांची रेहान को देख काफ़ी आराम से सोफे पे बैठ अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है, हैंडसम तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग तो काफ़ी बड़ी है। रेहान सांची की बात सुन एक अवॉर्ड स्माइल के साथ अपना सिर हल्का खुजलाता है और मन ही मन में सोचता है, अब तो इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी सांची आगे सोचने वाले अंदाज में कहती हैं, श्वेता राइट, तुम हैंडसम हो, ब्यूटीफुल, कॉम्बिनेशन तो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल मेड फिर इस अदर। सांची की ऐसी बातें सुन रेहान को सकपका सा जाता है। वो जल्दी से सांची की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके पैरों के साथ बैठ कहता है, अरे नहीं नहीं, किसने कहा ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है? सांची का हाथ अपने हाथों में लिए आगे कहता है, मेरा कॉम्बिनेशन अगर किसी के साथ परफेक्ट है तो वो सिर्फ मेरी सोना के साथ। तुम्हें पता है ना सोना, मुझे तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई खूबसूरत थोड़ी ना है। सांची उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो हल्की सी उचकाते हुए कहती हैं, ओह रियली, तो अभी अभी वो यहाँ से गई वो खूबसूरत नहीं है?
रेहान जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। सांची मासूम बने एक्सप्रेशन के साथ उसकी आंखें देख कहती हैं, तो मैं ये बात उसे बता दूँ? रेहान जल्दी से हाँ में सिर हिला के कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बता दो, मैं किसी से डरता हूँ क्या? फिर कुछ सोचते हुए सांची के बगल में बैठे उसके गले में बाहें डाल कहता है, पर सोना, अगर तुम उसे सच्चाई बता दोगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। हम किसी का दिल क्यों दुखाएं? तुम एक काम करो, अभी के लिए रहने दो, हम बाद में बता देंगे। सांची रेहान की ऐसी बातों को सुन पलटने वाले अंदाज को देख उसके चेहरे पर छोटी मुस्कान आ गई, लेकिन वो उसे छुपाते हुए वापस से मासूम बने रेहान के होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहती है, मिठाई खाते रहोगे तो क्या तुम उसके हाथ से यूं ही? रेहान सांची की बात सुन उसके क्यूट से चेहरे को देख प्यार से उसके होठों पे किसी हंसते हुए कहता है, अगर मुझे ये मीठा लगेगा तो मुझे किसी के हाथों की मिठाई की ज़रूरत नहीं। सांची उसकी बात और उसकी हरकत पे शर्माते हुए मुस्कुरा दी, लेकिन रेहान कुछ सोचते हुए असमंजस में कहता है, पर सोना तुमने अपना पूरा इंट्रो उससे क्यों नहीं दिया? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मेरी फियोंसे हो? सांची उसकी बात सुन काफ़ी आराम से कहती हैं, सिंपल, क्योंकि मैं नहीं चाहती अभी किसी को मेरी सच्चाई पता चले। तुम्हारा साथ जुड़ा नाम बहुत बड़ा है रेहान, और इस नाम का मेरे साथ जुड़ने से मेरी पहचान पल भर में ही बदल जाएगी। और अभी तो मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, जहां दुनिया मुझे चौहान ख़ानदान की छोटी बहू या तुम्हारी पत्नी से नहीं बल्कि सांची के नाम से जानने। सांची सिंह, मोस्ट फेमस डिज़ाइनर। सांची अपना नाम यूँ लेते हुए सामने देख काफ़ी खुश हो रही थी। रेहान एकटक उसकी आंखों में बढ़ती खुशी देख रहा था। रेहान शुरू से जानता था कि सांची का ये सपना है और वो उसे एक ना एक दिन पाकर रहेगी, लेकिन न जाने क्यों आज रेहान के दिल के कहीं कोने में एक आह सी उठी सांची के ये कहने पर कि वो उसकी पत्नी के नाम से नहीं जानना चाहती। ये बात उसे थोड़ी बुरी लगी, माना दुनिया वुमेन एम्पावरमेंट में जीती है, लेकिन अगर इस दुनिया में अपनी मोहब्बत का साथ हो, उसका नाम हो, तो दुनिया की पहचान के साथ तो ये कुछ अलग सी खुशी सी भरी होती है। रेहान की नज़र में अगर वो किसी लेडी को प्राउडली शुरू से देखता है तो वो अन्याय है, चाहे माँ के रूप में, बहन की नज़र, दोस्त की नज़र, माँ या भाभी के रूप में। उसने अन्या को खुशी से अपने भाई का नाम प्राउडली जोड़ते देखा है, और अन्या जिस विश्वास और रिस्पेक्ट से उस नाम को जोड़ती है, वो एहसास रेहान को भी अपनी ज़िंदगी में जैसे खाली सा लग रहे थे। पर खाली जगह से ज़्यादा उसके लिए सांची की खुशी और उसकी चाहत मैटर करती थी, इसीलिए वो भी उसकी खुशी में खुश हुए उसका साथ थामता है। आज सांची सच में खुश थी, क्योंकि आज उसका डिज़ाइन उसके आगे बस से मॉडल के लिए अप्रूव हो गया, वो भी उसके ड्रीम डिज़ाइनर के अंडर, जो उसके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी जैसी थी। वो हर किसी को पहली चांस में नसीब नहीं होता है, और ये मौका सांची को मिला है, इसीलिए वो आज रेहान के साथ इस बात की सेलिब्रिटी के लिए आई थी। उसने रेहान की खुशी बताते हुए और उसके साथ वहाँ से बाहर लंच के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के गए हुए 3 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद अन्या के चेहरे से भी खुशी जैसे रूठ गई थी। इस बीच रुद्र ने अन्या 5 से 6 बार कॉल किया, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती थी, और अगर मुश्किल से बात हुई तो अन्या बिल्कुल खामोशी भरे जवाब दिए फ़ोन कट कर देती थी। वो रुद्र से खफा थी, पर उससे ज़्यादा डरी हुई थी, और रुद्र की एक आवाज़ सुन उसका डर उसकी बेचैनी का रूप ले लेता था। जो बातें उसे परेशान कर रही थी, वो खुद के अलावा किसी में बयां तक नहीं कर पा रही थी। अन्या के इस बिहेव से रुद्र भी परेशान सा था, उसका भी दिल काम में जैसे लग ही नहीं रहा था। वो अपना फ़ोन उठाकर वापस से अन्या का नंबर डायल करता है, पर अन्या एक बार फिर फ़ोन नहीं उठाती। ये देख रुद्र थोड़ा हताश नज़रों से स्क्रीन पर लगे अपने और अन्या की तस्वीर को देख कहता है, तो अपनी समझने जा रहा है वाइफ ही। मुझे एक मौका तुम्हारे यूँ रूठने का मुझे से सहा नहीं जा रहा। फिर जैसे अपने मन में एक निश्चय करते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारी नाराज़गी, आज के आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा।
और तुम्हें मना लूँगा। इतना बोल रुद्र कुछ सोचता है, जियान का नंबर डायल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है।